अब हम लोग वर्टिब्रेट्स के क्लासिफिकेशन को देखेंगे। तो वर्टिब्रेट्स जो है सबसे हायर ऑर्गेनिजम्स है और इस वर्टिब्रेट्स में ही हम लोग भी आते हैं। तो वर्टिब्रेट्स को सबसे पहले दो डिवीजन में डिवाइड किया गया है। पहला डिवीजन है एग्नाथा और दूसरा है ग्नाथोस्टोमाटा। ए मीन्स नॉट होता है, अग्नाथा मीन्स होता है जॉ बोन। ये जो जॉ बोन है, जिस वर्टिब्रेट्स में जॉ बोन एब्सेंट होता है, लैक ऑफ जॉ बोन होगा, उसको एग्नाथा डिवीजन में रखा गया है। और जिस वर्टिब्रेटा में जॉ बोन होगा उसको कहां रखा गया है? ग्नाथोस्टोमाटा। स्टोमाटा मीन्स माउथ हो गया, अग्नाथो मीन्स ये जॉ बोन हो गया। तो जॉ बोन है यानी कि माउथ में बोन है, तो उसको हम ग्नाथोस्टोमाटा डिवीजन में रखेंगे। ओके, अब इस ग्नाथा जो एग्नाथा है, तो एग्नाथा में सुपर क्लास कोई नहीं है, एक क्लास आता है साइक्लोस्टोमाटा। साइक्लोस्टोमाटा इसका सिंगल क्लास है। दूसरा ग्नाथोस्टोमाटा की अगर बात करें तो ग्नाथोस्टोमाटा फर्दर टू सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है। मतलब जिसमें जॉ बोन होता है उसको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है और वो दो ग्रुप को सुपर क्लास कहेंगे। पहला सुपर क्लास है आपको पीसेस, जिसमें फीस वगैरह आएंगे। डिफरेंट टाइप के जो फीस होते हैं वो किस सुपर क्लास में आएंगे? तो पीसेस में। और दूसरा है टेट्रापोडा। टेट्रापोडा सेकेंड सुपर क्लास है। अब इस दोनों का मेन अंतर क्या है? तो फीस जो होता है उसमें क्या होता है? फिन्स होते हैं। यहां पे पीसेस में क्या मिलेंगे? फिन्स। और टेट्रापोडा, टेट्रा मीन्स फोर, टेट्रा का मतलब क्या हुआ? फोर, और पोडा मीन्स हुआ लेग या लिम्स होता है, लिम्स। तो जिसमें फोर लिम्स होगा वो, और उसको क्या कहेंगे हम लोग? टेट्रापोडा। तो और जिसमें लिम्स ना हो के फिन्स होगा, तैरने में हेल्प करेगा, उसको किस ग्रुप में रखेंगे? यानी कि किस सुपर क्लास में रखेंगे? तो पीसेस में। तो पीसेस यानी कि फिश जो हुआ फर्दर टू क्लासेस में डिवाइड किया गया है। और वो क्लासेस क्या है? कॉन्ड्रिक्थाइसिस, कॉन्ड्रिक्थाइसिस और ऑस्ट्रिक्थाइसिस। कॉन्ड्रिक का मतलब होता है जिसमें कार्टिलेजियस बोन हो। यहां पे वर्टिब्रल कॉलम भी जो होगा वो किस चीज का होगा? कार्टिलेज का बना होगा। माउथ में भी जो जॉ बोन होगा ये किस चीज का बना हुआ होगा? ये कार्टिलेज का बना हुआ होगा। तो उसको कॉन्ड्रिक्थाइसिस, कॉन्ड्रिक्थाइस में रखेंगे। ऑस्ट्रिक्थाइस में किसको रखेंगे? जिसमें जॉ बोन जो होगा वो बोन का होगा। यहां पे कार्टिलेज है और इसमें क्या है? बोन रहेगा। जब बोन से बना हुआ रहेगा उसका वर्टिब्रल कॉलम और माउथ का जो जॉ है, तो उसको कहेंगे ऑस्ट्रिक्थाइस। ओके, अब इधर आया टेट्रापोडा। टेट्रापोडा में पहला है एम्फीबियन। एम्फीबियन का मतलब होता है जो वाटर, और जिसमें एम्फीबियन मतलब होता है टू मूड्स ऑफ लाइफ, यानी कि ये वाटर बॉडी के अंदर भी रह सकता है और लैंड पे भी रह सकता है। तो जो दोनों में रहे उसको क्या कहेंगे? एम्फीबियन कहेंगे। यहां पे जो पीसेज है सारे के सारे ये वाटर में रहेंगे, ये सारे के सारे पानी में रहने वाले हैं। इसमें पहला आया एम्फीबिया। एम्फीबिया क्या है? तो दोनों में रह सकता है, ये वाटर बॉडी में भी हो सकता है, माने एक्वेटिक भी हो सकता है, और टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड पे भी रहने वाला हो सकता है। दूसरा इसका सेकंड जो क्लास है, ये सुपर क्लास था टेट्रापोडा, और उसका 4 क्लास हो गया, 4 क्लासेस है। ओके, पहला एम्फीबिया, सेकंड रेप्टाइल, देन एविस एंड देन मैमल। तो एम्फीबिया हो गया जिसका 2 मूड ऑफ लाइफ हो, यानी कि एक्वेटिक भी और टेरेस्ट्रियल भी हो। रेप्टाइल, रेप्टाइल जो होता है वो मेनली टेरेस्ट्रियल होता है, और टेरेस्ट्रियल होने के साथ साथ इसमें यहां पे 3 चेंबर और 4 चेंबर हार्ट के होंगे। एक एक्सेप्शन है मात्र 4 चेंबर के लिए, क्रोकोडाइल, बाकी सब में 3 चेंबर ही रहेंगे। तो आप 3 ही याद करें। और रेप्टाइल में नेक्स्ट क्या होता है? ये रेप्टाइल वर्ड बना है, ये रेंगने वाले, इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म आएंगे वो
लैंड पे चल सकते हैं। एम्फीबिया चल नहीं सकता है, जंप सिर्फ कर सकता है, जंप करता है एम्फीबिया। और रेप्टाइल जो होते हैं वो रेंगने वाले। तो इसमें जनरली सबके 4 लिम्स होंगे ही, चारों के चारों के। अच्छा, जैसे स्नैक होता है उसका लिम्स नहीं दिखाई देता है, एक्चुअली वो उसका लिम्स छोटा हो गया, लेकिन उसमें भी 4 लिम्स होते हैं और सब अपने 4 लिम्स के सहारे चलता है, रेंगता है। ओके, नेक्स्ट आया एवीज। एवीज 4 चेंबर ऑफ हार्ट का बना हुआ है और ये आपको टेरेस्ट्रियल तो हुआ ही, साथ में ये वार्म ब्लडेड है, यानी कि इसका ब्लड जो होता है वो नेचर के अकॉर्डिंग नहीं रहेगा, अपना फिक्स टेम्परेचर रखता है बॉडी का। ये दोनों कोल्ड ब्लडेड है। इसका टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हो जाएगा और इस सब का टेम्परेचर इन्वायरमेंट पे डिपेंड नहीं करेगा, अपना फिक्स टेम्परेचर रखता है। तो एवीज जो हुआ इसमें 4 चेम्बर्ड हार्ट होगा और ये एग लेइंग होगा। ये क्या देगा? एग देगा, एग देता है। और साथ में अगर हम इसकी बात करें तो ये मोस्ट ऑफ मैक्सिमम जो इसमें बर्ड्स आएंगे, तो बर्ड्स कहां रहते हैं? फ्लाई करने वाले हैं, फ्लाई के लिए एडॉप्टेशन इसमें होता है। मैमल की बात आई तो सबसे जो हायर लेवल का ऑर्गेनिज्म है, एडवांस ऑर्गेनिज्म है, वो मैमल में आता है। मैमल का 2 मेन पहचान है, एक ये पिन्ना यानी कि आउटर ईयर जो है वो, दूसरा ये यंग वन देता है। ये क्या देता है? यंग वन। और आप एक बॉडी पार्ट में देखें तो पिन्ना और मैमरी ग्लैंड्स, 2 इसका मेन पहचान होता है। पिन्ना यानी कि एक्सटर्नल ईयर और मैमरी ग्लैंड्स, जिससे मदर जो होता है वो अपने ऑफ स्प्रिंग को क्या करेगी? मिल्क फीडिंग करेंगी। तो 2 मैमरी ग्लैंड्स और पिन्ना इसका मेन प्रॉपर्टी हो गया। इसमें कुछ है प्लेटिपस वगैरह जो कि एग ले करते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो मैमल होता है वो क्या करता है? वो सारे के सारे आपको यंग वन देते हैं, यंग वन। और रेप्टाइल भी एग लेइंग होता है। एम्फीबियस जो होते हैं ये इसका एक्सटर्नल ये होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब ये वाटर में ही स्पर्म और एग जाता है, वहां फर्टिलाइजेशन होता है, तो इसका अलग कंडीशन होता है। एग लेइंग जो हुआ वो रेप्टाइल हुआ और एविस एग लेइंग होने के साथ साथ 4 चेम्बर्ड हार्ट का होगा। मैमल है ये भी 4 चेम्बर्ड ऑफ हार्ट का होगा। तो इस तरह से हमने वर्टिब्रेट्स का क्लासिफिकेशन देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।